हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए सर, एक्चुअली हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं सर? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, है ना। लेटेस्ट एडिशन वी आर सॉल्विंग टीएस ग्रेवाल, बट obviously in the chapter of fundamentals of accounting you will find this topic which is guarantee of profit. Now apparently this is your last topic in this chapter and it is quite tricky. I wouldn't say tough, I wouldn't say easy, I would say tricky because इसका मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले तो लॉजिक को समझेंगे और जैसे ही लॉजिक समझ में आ जाएगा हम लोग अकाउंट्स को समझेंगे। पहले आता है लॉजिक, फिर आता है उसका अकाउंटेबिलिटी। आप लोग के साथ प्रॉब्लम होता है, आप लोग डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी में जंप करते, लॉजिक नहीं समझना चाहते। तो पहले लॉजिक समझते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, है ना। अभी ये लोग बोल रहा है कि हम लोग सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। ए और बी सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। सी बोलता है मैं पार्टनर क्यों बनूं? सी इज आस्किंग व्हाई शुड ही बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड ही इज सेइंग दैट ही वांट्स सम गारंटी। ही वांट्स सम गारंटी, सी वांट्स सम गारंटी कि भैया कि अगर हम पार्टनर बनेंगे, इफ आई बिकम अ पार्टनर इन योर फर्म, what is the guarantee that I will earn, right? If you want a very good partner in your firm, sometimes you have to give guarantee to him. So A and B try to convince him to come to the firm, but C is asking for guarantee. C बोल रहा है मेरे को गारंटी चाहिए। तो ये दोनों बोलते चलो ठीक है, हम लोग आपको गारंटी दे देंगे। सही है, हम लोग आपको गारंटी दे देंगे। क्या गारंटी देंगे? गारंटी देंगे कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है, जो मिनिमम प्रॉफिट है वो ₹1 लाख होगा। That will be ₹1 lakh. So C is getting a guarantee that he will receive 1 lakh rupees as profit minimum. So when will C get 1 lakh rupees? Suppose normally business हुआ and business में profit हो गया, business में profit हो गया 1 करोड़ रुपीस का, and 1 करोड़ में से let's say मिस्टर सी का पार्ट निकला है 10 लाख रुपीस, तब तो उसको पूरा का पूरा 10 लाख दे देंगे। डन। सेकेंड सिनेरियो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेट्स से, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेट्स से, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 5 लाख रुपीस। अब पता चला कि इसमें से 10% शेयर सी का है, तो सी का कितना प्रॉफिट निकलेगा? सी का निकल रहा है सर 50,000। सी का कितना प्रॉफिट निकल रहा है? 50,000 सॉरी। सी का प्रॉफिट कितना निकल रहा है? पार्टनर सी का प्रॉफिट निकल रहा है 50,000। तो पार्टनर सी क्या बोल रहा है? पार्टनर सी बोल रहा है बेटा आप लोग तो मेरे को प्रॉमिस किए ना कि आप मेरे को 1 लाख रुपीस दोगे, लेकिन यहां पर तो मेरे को देखने मिल रहा है कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 50,000 रुपीज हो रहा है। सी इज आस्किंग दैट हिज प्रॉफिट हैज कम टू 50, बट दीज गाइज हैड टोल्ड हिम दैट यू विल अर्न अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। So what is the gap between 50,000 and 1 lakh rupees? 50,000 rupees शॉर्टेज हो रहा है ना। 50,000 रुपीज का क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। ये जो शॉर्टेज हो रहा है 50,000 रुपीज का, ये सर फर्म जो है वो सी को कंपेंसेट करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ गारंटी। मतलब अगर प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो उसको ज्यादा अमाउंट दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम है तो जितना डेफिशिएंसी होगा ना, जितना का गैप होगा ना, वो इस पर्टिकुलर पार्टनर सी को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, इसको गारंटी प्रोवाइड किए हैं कि भैया आपको 1 लाख रुपीस मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उसको 50,000 मिल रहा है ड्यू टू द प्रॉफिट्स, द रिमेनिंग 50,000 विल बी गिवन एक्स्ट्रा टू हिम सो दैट वी कैन मैच अप टू द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। समझ में आ गया? सर अगर लॉस हो गया तो लॉस में भी होगा सर कंपेंसेशन। देखो अगर सपोज लॉस हो गया फर्म में, सॉरी अगर सपोज यहां पर लॉस हो गया फर्म में, अगर सपोज लॉस हो गया और लॉस हो गया सपोज 5 लाख रुपीस का, एंड लॉस निकल गया मिस्टर सी का 50,000 का। सो व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5 लाख रुपीस, एंड आउट ऑफ दिस 5 लाख रुपीस मिस्टर सी हैज टू बेयर 50,000, बट वी टोल्ड मिस्टर सी that we will give him 1 lakh rupees profit. So गैप कितना का है? गैप कितना है? ये पूरा 1 लाख रुपीस तो मिसिंग हो गया, प्लस ऊपर से आप उसको लॉस बेयर करवा रहे हो, तो अब गैप कितना है सर? ये तो -1 लाख है ना। आप समझो इस चीज को, ये तो माइनस 50,000 चला गया।
You had told Mr. C that you will give him how much? You will give him 1 lakh rupees. But apparently, apart from, or let's say by applying the profit sharing ratio, it is coming that आपको मिस्टर सी से 50,000 लेना है. तो मिस्टर सी क्या मानेगा? नहीं. मिस्टर सी गुस्सा हो गया. मिस्टर सी बोलता है भाई आप मेरे को बोले आप मेरे को 1 लाख रुपीज दोगे, अब आप मेरे को बोल रहे हो कि 50,000 रुपीज वापस करो. अरे मेरे को 1 लाख चाहिए ना. सो द फर्म विल कंपेंसेट फॉर द लॉस एज वेल प्लस गिव हिम दिस एंटायर 1 लाख. तो फर्म विल बेयर टोटल 1,50,000. 50,000 का लॉस भी फर्म बेयर करेगा और ये 1 लाख रुपीज भी निकाल के सी को देगा. समझ आया? तो कंपेंसेशन कितना हो जाएगा? डेफिशिएंसी कितना होगा? 1,50,000. दिस इज बेसिकली व्हाट गारंटी मींस. कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. गारंटी का मतलब एक पार्टनर को, दो पार्टनर भी हो सकता है, एक पार्टनर को यूजुअली फर्म क्या कर रहा है या पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पार्टनर क्या कर रहे हैं, पार्टनर उसको बोल रहे हैं बेटा आप प्लीज हमारा बिजनेस को ज्वाइन कर लो और अगर आपको किसी भी टाइप का दिक्कत होता है या आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो हम लोग आपको प्रॉफिट का गारंटी देंगे. दैट इज वाई द टॉपिक का हेडिंग इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का गारंटी है मतलब फर्म कितना भी कमाए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी आए आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज मिलेगा ही मिलेगा. समझ आया? ये होता है गारंटी का मतलब. अब हु विल बेयर दिस मनी, मतलब ये जो मिस्टर सी है इसका जो गारंटी का अमाउंट आया, ध्यान से सुनो, इसका जो गारंटी का अमाउंट आया 1 लाख. क्वेश्चन आता है अगर एक कोई भी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब कुछ भी शॉर्टेज है, तो ये शॉर्टेज बेयर कौन करेगा? अरे सी को गारंटी दिया कौन? उसका पॉकेट से पैसा जाना चाहिए ना. अगर मिस्टर ए ने गारंटी दिया है सी को, इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट मिस्टर ए हैज गारंटीड सी, देन बी बोलेगा भैया हमको नहीं पता. बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा ये तो ए ने गारंटी दिया ना सी को. बी बोलेगा मैं क्या करूं अगर लॉस हो गया सी का, एवरीथिंग विल बी बॉन्ड बाय ए. सो क्वेश्चन आता है सर कि ये गारंटी, ये जो गारंटी का बात हो रहा है, हु कैन गिव दिस काइंड ऑफ अ गारंटी, है ना. क्वेश्चन आता है सर ये गारंटी दे कौन सकता है. पहला आंसर आता है सर अ पार्टनर में गिव. अ पार्टनर में गिव. दूसरा आता है मल्टीपल पार्टनर्स में गिव. मल्टीपल पार्टनर्स में गिव. तीसरा आता है सर द फर्म में गिव. द फर्म में गिव अ गारंटी. ठीक है. और फर्म का मतलब होता है सर रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब जितने भी बचे हुए पार्टनर्स है वो लोग. अब इस चीज को आप एक कहानी को समझो. हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं ज्यादा हाइप्ड भी नहीं हूं इस कंसेप्ट को लेके. मैं ये वीडियो में बहुत शांत तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं. एक, मैं थका हुआ हूं और दूसरा मैं थका हुआ हूं. हाँ लेकिन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है मैं थका हुआ हूं. ठीक है. सारा क्लास लेने के बाद भी बट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, और कोई रीजन नहीं है. आई जस्ट वांट टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द वीडियोस एंड आई होप यू आर एंजॉइंग इट. आई नो सम पीपल, बहुत कम व्यूज है अभी, बहुत कम व्यूज है अभी. कुछ वीडियो पे तो 6-6 लाख व्यूज भी है, तो वही खुश होता है कि चलो आज नहीं तो कल व्यूज आएगा. तो लेकिन अभी बहुत कम व्यूज है. तो आई रियली होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट. There's a live class ka batch going on, big batch. So that is there, but this is a side thing that I'm trying to do. I really appreciate people and I'm able to help out some people, so I'm very happy. But सुनो, ठीक है. तो क्वेश्चन आ रहा था कि गारंटी हम लोग किसको देते हैं, मतलब गारंटी हु कैन प्रोवाइड दिस गारंटी. अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं. सपोज ए बी सी डी, देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी एंड डी. D is a partner who has been guaranteed an amount of rupees 1 lakh. D has been guaranteed an amount of rupees 1 lakh. And A and B have given the guarantee to him. A and B have guaranteed D that he will get rupees 1 lakh as minimum profit. तो ए और बी इसका गारंटी को बेयर करेगा अपना कैपिटल में से अगर कोई शॉर्टेज हुआ तो. सही है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटी फ्रॉम मल्टीपल पार्टनर्स. मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एक पार्टनर नहीं, एक से ज्यादा पार्टनर मिलके, एग्जिस्टिंग जो भी एक से ज्यादा पार्टनर मिलके किसी और पार्टनर को गारंटी दे रहा है. सो द पार्टनर हु इज नॉट इंटरेस्टेड, एग्जाम्पल यहां पर सी हो गया, पार्टनर सी इज नॉट इन दिस इक्वेशन. सो इवन इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, सी बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा शेयर दो, छुट्टी करो. क्यों? ए और बी बेयर करेगा, वो लोग जाने डी के साथ कहानी क्या है. सी बोलेगा आई डोंट केयर, राइट. सो सम पार्टनर्स मे बी आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स.
अ सिंगल पार्टनर में ऑल्सो गिव गारंटी, मतलब ये ABCD दिख रहा है आपको, अब इसमें आप मिस्टर बी को भी भूल जाओ. A really wanted D to become a partner in the firm. A really wanted D to become a partner in the firm. So he told personally to D, please become my partner, please become the partner in the firm. I am guaranteeing you that you will get minimum 1 lakh rupees profit. So A अपने ऊपर गारंटी ले रहा है, A खुद बोल रहा है कि मैं बेयर करूंगा. So इस बार मिस्टर B and मिस्टर C both are out. B and C are saying we will not, we are not interested. Why? A has given guarantee ना, खुश रहो. अब कोई दिक्कत होगा तो D A के पास जाएगा, B और C के पास मत आना भाई, we are not interested. So a single partner has given guarantee to D, right? एंड लास्ट सिनेरियो क्या मिल रहा है हम लोग को, सिंगल पार्टनर ठीक है अभी, एंड लास्ट सिनेरियो क्या है सर, फर्म. मतलब यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया डी वॉज गारंटीड रुपीज 1 लाख. इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड हु हैड गारंटीड हिम. सो इन दिस केस वी अज्यूम द एंटायर फर्म हैड गारंटीड हिम, इन विच केस A, B and C, all three of the partners will bear the guaranteed amount of 1 lakh rupees if there is any deficiency. अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो A, B और C मिलके बेयर करेगा इसको. समझ आया? इसको बोलते हैं सर गारंटी बाय द फर्म. मतलब यहां पर बाकी का सारा पार्टनर एक्सेप्ट फॉर डी, अब जिसको गारंटी मिला वो खुद को थोड़ी गारंटी देगा, तो उसको छोड़ के, मिस्टर डी को छोड़ के बाकी सारा पार्टनर उसका जो गारंटी है उसको बेयर करेगा. सही है? सो हमने दो चीज अभी तक डिस्कस किया, एक कि गारंटी क्या होता है, तो गारंटी का मैंने मल्टीपल सिनेरियो बताया. दूसरा कि भैया गारंटी दे कौन सकता है, इसका मैंने मल्टीपल सिनेरियो बताया. अब लास्ट चीज जो आपको एकदम छोटा सा चीज पढ़ना है, ये जो गारंटी है इसको हाउ टू बेयर मतलब कौन से रेशियो में, इन विच रेशियो इज इट बॉन्ड. हाउ टू बेयर, हाउ टू बी बॉन्ड, BORNE, बॉन्ड मतलब बेयर करना. ठीक है, तो ये गारंटी को किस रेशियो में बेयर करेगा लोग, ये हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा. सपोज A, B, C एंड D आर देयर. ओके, हर एक सिनेरियो का हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग निकालेंगे. सपोज A, B, C, D, देयर आर 4 पार्टनर्स. ओके, सपोज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2:1. हो गया, इजी है. 4:3:2:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR. अब ये जो PSR है, ये जो ABCD का PSR है 4:3:2:1. आराम से सुनो भाई, आराम से सुनो. ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1. अब इसमें सर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, और लेट्स अज्यूम अ सिंगल पार्टनर. लेट्स से A हैज गिवन गारंटी टू D. D इज द गारंटीड पर्सन है, D को हम लोग गारंटीड मान लेते हैं, गारंटीड. ठीक है, 1 लाख रुपीज. D को गारंटी मिला कितना का, 1 लाख का. ओके, Mr. A had personally guaranteed him. When Mr. A had personally guaranteed him, we don't care about the profit sharing ratio. जो भी डेफिशिएंसी होगा, we don't care प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है. हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल ये 1 लाख का प्रॉफिट के जगह पर 50,000 का प्रॉफिट हुआ, या लेट्स से प्रॉफिट होना चाहिए था कितना, मिनिमम 1 लाख. सपोज मिस्टर डी का प्रॉफिट आया 10,000, तो डेफिशिएंसी कितना का हो गया, मतलब गैप कितना का है, कमी कितना का हो रहा है, कितना पैसा का कमी हो रहा है, 90,000 का. ये जो 90,000 का गैप आ रहा है, ये पूरा का पूरा बेयर कौन करेगा, A, ताकि इसका अमाउंट फाइनली हो जाए 1 लाख. समझे बात को? तो A अपना पॉकेट से पूरा का पूरा 90,000 बेयर करेगा D के लिए. तो उस केस में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है, किसका कितना भी रेशियो हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वन सिंगल पार्टनर हैज गिवन द गारंटी. सो व्हेन अ सिंगल पार्टनर गिव्स गारंटी, वी डोंट केयर अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. PSR नॉट रिक्वायर्ड, पर्सनली बेयर करेगा. सही. सो अगर वो सिंगल हैंडेडली करे कोई दिक्कत नहीं है. अ सिंगल पार्टनर अगर देता है गारंटी, अगर सिंगल पार्टनर इज गिविंग अ गारंटी, देन PSR नॉट रेलिवेंट. क्यों भाई नॉट रेलिवेंट? बिकॉज गारंटी जो है वो पर्सनल हो जाता है नेचर का पूरा पैसा बेयर करना पड़ेगा. अब आते हैं मल्टीपल पार्टनर का केस में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सिनेरियो. अब आते हैं सर मल्टीपल पार्टनर का केस में, विच मीन्स D has been guaranteed 1 lakh rupees, and this guarantee has been given by A and B. A and B have given Mr. D a guarantee of rupees 1 lakh, and let's say there is a shortage of 70,000 rupees. 70,000 rupees का शॉर्टेज हो गया मिस्टर डी का प्रॉफिट में.
तो ये 70,000 का शॉर्टेज कैसे बेयर करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बस बोला है कि ए एंड बी गारंटीड मिस्टर डी, सी भी है रेशियो में, लेकिन सी डज नॉट केयर अबाउट द गारंटी। सी बोलता है हमको ये गारंटी से कोई लेना देना नहीं है, ये मिस्टर ए और बी जाने, इन लोग का पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो ए और बी गारंटी किया डी को कि बेटा आप 1 लाख रुपीस कमाओगे, प्रॉफिट आया 30,000, डेफिशिएंसी हो गया 70 का। तो डी बोला भैया आप लोग तो बोले थे 1 लाख मिलेगा, मेरे को मेरा 70,000 का डेफिशिएंसी दो। तो ए और बी क्वेश्चन आते कैसे शेयर करेगा, तब हम लोग उसका पीएसआर को रेफर करेंगे। तो अगर द इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if the question is silent, then we will look at the ratio between A and B. समझे? Then we will look at the ratio between A and B, which is 4:3. Then this 70,000 will be born in the ratio of 4:3. If the question is silent. सही है? तो वो लोग का जो म्यूचुअल रेशियो है उसमें बांट देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है दैट A and B guaranteed Mr. D या A and B equally guaranteed Mr. D a profit of ₹1 lakh, तो यहां पर इवन दो देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए एक सेपरेट रेशियो आप निकाल सकते हो। समझे बात को? ये लोग का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन ये गारंटी, ये जो 1 लाख रुपीस का गारंटी है सर, इसको शेयर करने के लिए, सिर्फ इसको शेयर करने के लिए ए और बी आपस में जो है एक अलग रेशियो डिसाइड कर सकता है। सो गारंटी का एक अलग रेशियो हो सकता है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। बट इफ द डीड इज साइलेंट, अगर अलग से नहीं दिया हुआ है, तब फिर इसका जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसी को ले लेंगे। समझ में आ गया? और फर्म का केस में ये जो थर्ड केस होता है, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इसको लिखा देते हैं, है ना। सो इन केस ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स, इन केस ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन म्यूचुअल पीएसआर में बांट देंगे। जो भी पार्टनर लोग गारंटी दिया है उसको म्यूचुअल पीएसआर में बांट देंगे। एंड अगर क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, देन इफ द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में इफ गारंटी का रेशियो इज गिवन, देन वी विल यूज द गारंटी रेशियो, कि देयर कैन बी अ सेपरेट रेशियो फॉर गारंटी। सही है? और अगर पूरा का पूरा फर्म देके रखा है, अगर पूरा का पूरा फर्म देके रखा है, मतलब द फर्म हैज गारंटीड मिस्टर डी, फर्म कौन हो गया भाई? मिस्टर डी को छोड़ के फर्म कौन हो गया? ए बी और सी तीनों हो गया ना, फर्म गारंटी दिया है ना। तो ए बी और सी तीनों मिलके, ए बी और सी तीनों मिलके अपना म्यूचुअल रेशियो में शेयर करेगा इसका जो भी डेफिशिएंसी होगा, which means mutual ratio. So if the firm is bearing, then the ratio will always be mutual. Mutual PSR. ये है सर आपका कंसेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ पार्टनर। सही है? तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 क्वेश्चन का आंसर समझना पड़ेगा। 1, what do you mean by guarantee? 2nd, who can give the guarantee? 3rd, once you have decided who will give the guarantee, you have to choose. क्वेश्चन में क्या है, एक बार डिसाइड हो जाएगा कौन गारंटी दे रहा है, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि रेशियो क्या है। अगर रेशियो अलग से दिया तो उसको फॉलो करेंगे, सिंगल पार्टनर है तो रेशियो का क्वेश्चन ही नहीं है, मल्टीपल पार्टनर है तो देख चेक करेंगे, अगर रेशियो है तो गारंटीड रेशियो में फॉलो करेंगे, अगर नहीं है तो म्यूचुअल पीएसआर ले लेंगे। और अगर पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, बस लिखा हुआ है डी हैज बीन गारंटीड, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरा फर्म गारंटी दे रहा है, उस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स का म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। सही है भाई? ये था सर आपके लिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पूरा एक छोटा सा जिस्ट में पूरा explanation. This is very very important. I really hope you understood this video, and in the next class we'll be solving the illustrations which are pending in relation to guarantee of profit. सही है? तो आज भाई रात हो गई, आज के लिए थक गए, है ना। मिलते हैं भाई लोग कल, है ना। कल मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा जो भी इलस्ट्रेशंस पेंडिंग है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, and you share it with your friends if you feel they are lagging behind. Thank you so much. लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।